प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर ने मौका दिया कि परमेश्वर की वचन को आपके सामने लेके आए। मेरा बुद्धि और ज्ञान नहीं बल्कि परमेश्वर की वचन को हम देखेंगे और प्रभु हमसे बातचीत करें। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जी, थैंक यू जीसस। आपके चरणों में आते हैं धन्यवाद और निवेदन के साथ। प्रभु आपसे विनती करते प्रभु, शुरुआत से लेकर आखिर तक आप हमें मदद करना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। जिस रीति से कंटिन्यू परमेश्वर की वचन को आपके सामने लेके आए, आज भी परमेश्वर ने एक मौका दिया है। परमेश्वर की पवित्र वचन से हम जाने और सीखे कि प्रभु के वचन क्या कहते हैं। आज का जो हमारा विषय है, जब कलीसिया उठा लिया जाएगा या रैप्चर हो जाएगा तो अन्य जाति लोग कैसे बचेंगे। सबसे पहले तो मेरा निवेदन है, जो अभी हम पूरे दुनिया भर में हैं, विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह को। उसके उठाए जाने के बाद तो बात की बात है। फिलहाल आप प्रभु पर विश्वास करें, फिर भी हम आपको बताएंगे हम कैसे बचेंगे। हम जब जानते हैं एफिसियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं, उसकी दूसरी अध्याय को, परमेश्वर की वचन यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस बात को बताता है कि हमारा परिस्थिति क्या था जब यीशु मसीह इस धरती पे आए थे। उस समय हमारा क्या परिस्थिति था, ये परमेश्वर की वचन क्लियर रूप से बता दिया। एफिसियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय उसकी 11 और 12 आयत पे, Wherefore remember that you being in time past Gentile in the flesh, who were called uncircumcision, by the which is called the circumcision in the flesh made by hands. परमेश्वर की वचन कहते हैं, हम बीते हुए समय में हम कौन थे? अन्य जाति थे अपने शरीर में। who are called uncircumcision, खतना रहित हमें कहलाया जाता था। by that which also calls circumcision, जो खतना शहीद, जो खतना किए हुए लोग हमें क्या कहते थे? हमें कहते थे अनसर्कमसेशन, खतना रहित। 12 है, that at that time you were without Christ. See, हम उसी समय मसीह में नहीं थे। बीते हुए समय में हम मसीह में नहीं थे। क्लियर परमेश्वर की वचन में, विदाउट क्राइस्ट, बिना मसीह के थे। उसके बाद बीइंग एलियंस फ्रॉम द कॉमनवेल्थ ऑफ इजराइल, हम इजराइल की प्रजा से क्या थे? दूर थे। हम कौन थे? अजनबी थे, दूर थे। और क्या कहते हैं? एंड स्ट्रेंजर फ्रॉम कॉवेनेंट ऑफ प्रॉमिस, जो भी वायदा परमेश्वर ने पुराने लोगों के सेवकों को, विश्वासी को दिया था, वो हम पर लागू नहीं होता था। इसलिए लागू नहीं होता था वायदा, क्योंकि हम अन्य जाति क्या थे? दूर थे। हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं था, बिना प्रभु के थे, बिना यीशु मसीह के थे। आगे जाके क्या बोलते हैं? हैविंग नो होप, कोई आशा हमारा जीवन में नहीं था। और उसके बाद कहते विदाउट गॉड इन द वर्ल्ड, बिना ईश्वर के थे। ये सारे तो हमारा क्या था? परमेश्वर हम पर, हम जब प्रभु, जब अन्य जाति जब हम थे, जब हम प्रभु में नहीं थे, ये हमारा दशा था। उस समय परमेश्वर किससे बात कर रहा था और परमेश्वर किसके लिए आया था, उसके बारे में भी हम देखेंगे। उससे पहले परमेश्वर की वचन, जब एक बार कलीसिया उठा लिया जाएगा, उसके बाद हमारा क्या होगा? तो एंड टाइम सुसमाचार क्या, अनंत काल की सुसमाचार क्या है? जब हम मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का जब 14 आयत को हम पढ़ते हैं, यहाँ का परमेश्वर के वचन क्लियर रूप से हमें बता दिया। मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का 14 आयत को, वहां समय उस समय क्या होगा? परमेश्वर की वचन प्रचार किया जाएगा। 24 का 14, and the gospel of the kingdom shall be preached in all the world for the witness unto all nation and then shall the end come. क्या होगा? राज्य के सुसमाचार पूरे दुनिया में प्रचार किया जाएगा, तब जाके अंत होगा। तो ये राज्य के सुसमाचार क्या है? उस समय अन्य जाति कैसे वो राज्य की सुसमाचार सुनकर विश्वास करेंगे? क्योंकि परमेश्वर की वचन अभी क्या बताया था? परमेश्वर की वचन बताया कि हम उस समय मसीह से अलग थे। हमें अन्य जाति कहा जाता था, हमें खतना रहित कहा जाता था, हमें अजनबी कहा जाता था। परंतु ये जब कलीसिया उठा लिया जाएगा
तब उस समय एक सुसमाचार प्रचार होगा। क्या? गॉस्पल ऑफ द किंगडम, एंड टाइम गॉस्पल, जिसको अंतकाल की गॉस्पल। उस समय लोगों को अगर बचना है तो लोग क्या करेंगे? उस समय लोगों को बचने के लिए एक ही तरीका है कि इस वाला सुसमाचार को विश्वास करना है। इस वाला सुसमाचार क्या है? कि एंड टाइम सुसमाचार, जिसके बारे में रेवल्यूशन की पुस्तक, प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक, उसकी जब वचन को हम पढ़ते हैं वहां पर भी इसके बारे में अच्छे रीति से बताया गया है कि एंड टाइम सुसमाचार क्या है, बचने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम प्रकाशित वाक्य, उसकी 14 अध्याय, उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं। सेइंग विथ ए लाउड वॉइस फियर गॉड, क्या कहते हैं? हमें बचने के लिए क्या कह रहे हैं? परमेश्वर से हमें डरना है। क्या करना है? डरना है। एक बार कलीसिया उठा ले जाने के बाद की ये स्थिति है, फ्यूचर में होने वाला है। अब हमारे लिए मौका है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का। मैं चाहता नहीं कि कोई भी जो है उसके लिए इंतजार करे, नहीं अब मैं क्या करूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करूंगा, अपने इच्छा के अनुसार चलूंगा, जो मर्जी मैं करूंगा। एक बार कलीसिया को उठा लिया जाएगा तब मैं ये वाला सुसमाचार को विश्वास करूंगा। उस समय इतना समय नहीं रहेंगे हमारे पास। क्या कहते हैं? सेइंग with a loud voice fear God, परमेश्वर से डरे, and give glory to him, परमेश्वर का आदर करे, for the hour of his judgment is come, कह रहे परमेश्वर के न्याय क्या हो गया? नजदीक आ चुका है। and worship him, उसकी आराधना करे, that made heaven, जो स्वर्ग में है, and earth and the sea and the fountain of the water, ये सब कुछ परमेश्वर ने क्या किया? बनाया। तो परमेश्वर उस समय, इतना समय हमारे पास नहीं रहेगा कि हम ये सारे चीज करें, परंतु आप मौका है। पर उस समय अगर आपको करना है, ये तमाम चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा? शायद आप बच सकते हैं, क्योंकि उस समय बड़ा कठिन समय होगा। जैसे परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है मत्ती सुसमाचार में कि उस समय एक महाक्लेश होने वाला है, और महाक्लेश होने के बाद उस समय क्या होगा कि 3.5 हफ्ता, मतलब 3.5 साल अच्छा चलेगा। उस 3.5 साल बीतने के बाद परमेश्वर ने क्या बोले? एक महाक्लेश आएगा। उस समय सुसमाचार, एंड टाइम सुसमाचार, अंतकाल की सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। 14 का फिर से एक बार 7 को पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य उसकी 14 का 7। उसने बड़े शब्दों से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। क्योंकि परमेश्वर का न्याय करने का समय आ पहुंचा है, करेक्ट। और उसका भजन करो, और उसको जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का और समुद्र जल का स्रोत बनाया, कि सब कुछ परमेश्वर ने क्या बनाया? सब कुछ बनाया, उसकी स्तुति प्रशंसा करें। और 8 बात, फिर उसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारे जातियों को पिलाई दी। ये जो बेबीलोन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इस वीडियो में मैं बातचीत नहीं करूंगा, अलग से इसके लिए बेबीलोन के बारे में बातचीत करूंगा, उसके डिटेल्स आपके लिए बताऊंगा। फिर उनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ है, जो कोई उस पशु, उस मूर्ति की पूजा करे और उस माथे और हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर की प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरा में डाली गई पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक के पीड़ा में पड़ेगा। बहुत सारे धोखों में आके ऐसे जो है क्या करेंगे? जो ब्रिस्ट, जो एंटी क्राइस्ट बोला जाता है, उसकी क्या करेंगे? उसकी धोखे में आके, क्योंकि उन दिनों में क्या होगा, लोग उन धोखे में आके, उन समय बहुत चिन्ह चमत्कार होगा, उसमें ज्यादातर लोग क्या करेंगे? फंस जाएंगे, और इस धोखे में आके जो है उसको ईश्वर मानेंगे, शैतान को क्या करेंगे? ईश्वर मानेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी धोखे में क्या करेंगे? फंस जाएंगे। 11 है, उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, क्योंकि वो जो पीड़ा क्या करेंगे? कभी भी खत्म नहीं होगा। उसको अनंत काल तक के लिए कहां डाला जाएगा? अनंत काल के लिए आग की झील में डाला जाएगा। उसकी पीड़ा हमेशा होते रहेंगे। जो वो क्या करेंगे? सर पे और हाथों पे क्या करेंगे? उस मार्ग को लगाएंगे,
जो बीस्ट का जो मार्क है, जो छाप को लगाएंगे, जो 10 आयत में कहते हैं, और परमेश्वर ने उस प्रकोप के नीर मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरा में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने और गंधकर पीड़ा में पड़ा रहेगा, गंधकर पीड़ा में पड़ा रहेगा। 9 आयत, फिर उनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत शब्द से एक कहता हुआ, जो कोई उस पशु का उसकी मूर्ति का पूजा करे और अपने माथों पे या हाथों पे उसकी छाप ले। एक छाप दिया जाएगा, जो कोई धोखे में आके उसके माथों पे और उसके हाथों पे छाप लेगा, क्या होगा? वो हमेशा के लिए अनंत काल की झील में उसको डाला जाएगा, क्योंकि वो लोग किसकी आराधना करेंगे? धोखे से वो क्या करेंगे? शैतान की आराधना करेंगे। प्रियो आपसे मैं यही विनती करूंगा कि अनंत काल का सुसमाचार क्या है, और एक बार कलीसिया उठा ले जाने के बाद ये हम जो बचे हुए स्वर्ग जो अन्य जाति रहेंगे, वो कैसे जो है उसका उद्धार हो सकता है? क्योंकि वो क्या करेंगे? धोखे से मार्क लगाएंगे। जब हम पुराना नियम को हम पढ़ते हैं, हमने देखे केन और हबेल के बारे में। हर केन ने क्या किया? हबेल को क्या कर दिया है? मर्डर किया, और उसके बाद उसको पीछे लोग पड़ गया केन को मारने के लिए। तो परमेश्वर ने उसके सिर पे क्या किया? एक चिन्ह दिया। परमेश्वर ने उसको बोला, जो कोई भी केन को हाथ लगाएंगे उसका क्या करेंगे? उसका बदला लेंगे। उस चिन्ह को देखते हुए क्या करेंगे? लोग केन को छोड़ देगा, क्योंकि परमेश्वर उसके ऊपर क्या कर दिया? छाप दिया। इसी रीति से परमेश्वर क्या बोल रहा है? जो आप मत्ती सुसमाचार जब 25 अध्याय में पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वहां पर जजमेंट होगा, शिप और गॉड्स की जजमेंट। वहां पर क्या होगा? कुछ को दाहिनी ओर रखा जाएगा, कुछ को बाएं ओर रखा जाएगा। जो दाहिनी ओर रखा जाएगा, जो परमेश्वर की आराधना किया, प्रभु के वचन को माना, प्रभु के साथ साथ चला, परमेश्वर ने जो आज्ञा को माना, और जो कुछ भी उसने प्रभु ने बताया उस कानूनों को पालन किया, परमेश्वर क्या करेंगे? उसके सीधे हाथ में दाहिने ओर आएंगे, परमेश्वर उसको क्या करेंगे? बचाएंगे। यहाँ पर भी वही बात बताया जा रहा है कि एक जो छाप जो है सिर पे दिया जाएगा, एक हाथ पे दिया जाएगा, और उन दिनों में एक छाप जिसके पास नहीं होगा वो क्या नहीं कर सकते? ना तो कोई खरीद सकते, ना तो कोई बेच सकते। अगर कोई धोखे से अगर क्या करे, उस मार्ग को ले लेगा, उसको क्या होगा? कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। एक बार यीशु मसीह अपने सेवकाई के दौरान, 3 साल की सेवकाई के दौरान, यीशु मसीह कह रहा था, तुम्हारे अगर दाहिने हाथ क्या करे? तकलीफ दे, उसको काट दो, ताकि तुम एक हाथ लेकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करो। प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा था? जो कोई उस छाप को लेगा, वो कभी भी परमेश्वर के राज में क्या नहीं कर सकते? प्रवेश नहीं कर सकते। और ये कब लागू होगा? एक बार कलीसिया उठाए ले जाने के बाद लागू होगा। ये सारे यीशु मसीह ने पहले से बता के रखा है। और ये कब होगा? क्योंकि जब हम पढ़ते परमेश्वर की वचन को जानते हैं, रोमियो की पत्री, क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं? तो अन्य जाति बचेंगे कैसे? अन्य जाति उस समय क्या करेंगे? आपको यहूदी बनना पड़ेगा, उसके कानूनों को पालन करना पड़ेगा, खतना करना पड़ेगा, और क्या करेंगे? और आज्ञा को पालन करना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आप जाके इजराइल बनकर, यहूदी बनकर आपको क्या करना पड़ेगा? तब जाके आप परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं। हमने देखे बीती हुई समय में एफिसियों के पत्री के अनुसार हम कौन थे? हम अन्य जाति थे, प्रभु यीशु मसीह से दूर थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे पास नहीं था, हम परमेश्वर से दूर हो गए थे। परंतु प्रेरितों के काम 9:15 में हम जानते परमेश्वर ने पौलुस को चुनकर क्या बोला? ये राजाओं के सामने, ये यहूदियों के सामने, पूरे दुनिया भर के जितना भी जो है अन्य जातियों के सामने मेरा क्या करेंगे? मेरे लिए प्रेरित करके परमेश्वर ने चुना, जिसके बारे में रोमियो के पत्री उसकी 11:13 में लिखा है, पौलुस जो है अन्य जातियों के लिए प्रेरित है। और उसके बाद में लिखा है रोमियो के पत्री उसकी 15:16 में लिखा है, पौलुस को एक सेवकाई दिया है, वो क्या करेंगे? अन्य जातियों के बीच में सेवा करेगा। ये तो आपकी बात है। एक बार कलीसिया उठा लिया जाएगा, अन्य जाति को बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें जो है यहूदी मत को विश्वास करना पड़ेगा। एस्तर रानी की पुस्तक, जब एस्तर की पुस्तक को हम पढ़ते, वहां पर देखे उन दिनों में क्या हुआ था? 8 अध्याय उसकी 17 आयत को जब हम पढ़ते, अब उस समय क्या हुआ था?
कि उस समय जो है अन्य जाति लोग जो है चारों तरफ क्या हुआ था, फैले हुए थे, और फैले होने के कारण वहां पर महाकोप आ गया था यहूदियों के ऊपर। और यहूदियों के ऊपर आने से क्या हुआ, लोगों ने वहां पर क्या किया, अन्य जाति लोग बचने के लिए वहां पर क्या हो गया था, यहूदी बन गए, डर के मारे यहूदी बन गए, क्योंकि उसने बचना था। तो ये सारे चीज आपको बचने के लिए आपको क्या करेंगे, आपको यहूदी बनना जरूरी है, मतलब हमें कन्वर्ट होना जरूरी है। तब जाके अब एक बार जो कलीसिया उठा लिया जाएगा, उसके बाद यहूदी बन के आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बच सकते, और कोई रास्ता नहीं है। परंतु आप जो बचे हुए लोग हैं, आपके लिए मौका है, सिंपल। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब हम विश्वास करते हैं, हमें क्या मिलता है, इंस्टेंट है, तुरंत बिना रुके हमें उद्धार प्राप्त होता है। विश्वास के बाद हम मन फिराते हैं। हम मन फिराने के मतलब है हम टर्न बैक जब विश्वास करते हैं। आज मौका है, परंतु कलीसिया उठा ले जाने के बाद वो मौका वो दूसरा तरीके से सुसमाचार के एस्तर की पुस्तक उसकी 8 का 17 में आपके लिए पढ़ूंगा। एंड इन एवरी प्रोविंस एंड इन एवरी सिटी व्हाटसोएवर द किंग्स कमांड एंड डिक्री केम दैट जूज हैड जॉय एंड ग्लैडनेस, ए फीस्ट and a good day, and many of the people of the land become a Jews, for the fear of the Jews fell upon them. See, पूरे दुनिया में जो है, जहां जहां यहूदियों के डर के मारे अन्य जाति के लोग यहूदी बन गए थे। हाँ, इसको प्रोस्टलाइज जेंटाइल्स कहते हैं। तो एक बार कलीसिया उठाए ले जाने के बाद क्या होगा, आपको फिर से जो है क्या करना पड़ेगा। अगर आपने, मेरा तो यही प्रार्थना है कि सभी लोग अभी बच जाए, अभी इंतजार ना करें, सभी लोगों को बचना है, सभी लोगों को सुनना है। एक बार कलीसिया उठाए जाने के बाद, हाँ, उस समय महाक्लेश शुरू हो जाएगा, जो दानियल भविष्यवक्ता उसकी 9 का 24 में लिखा है। 69 वीक्स क्या हो गया है, निकल चुका है भाई, एक हफ्ता बाकी है। एक हफ्ता इसलिए बाकी है, ये प्रोग्राम जो परमेश्वर ने यहूदियों को दिया था और परमेश्वर ने जो इजराइलों को दिया था, वो प्रोग्राम परमेश्वर ने क्या बोला था, दुनिया में जाके तुम क्या करो, सुसमाचार की काम करो। मत्ती सुसमाचार उसकी 28 अध्याय, फिर लूका में, यूहन्ना में, प्रेरितों के काम में, हमने देखा प्रेरितों के काम ने उसकी दूसरी अध्याय, सारे धर्म के सारे जाति के लोग जो यहूदी धर्म में विश्वास करते थे, वो क्या किया है, जेरूशलेम में इकट्ठे हुए थे। हाँ, पेंतिकोस्त के दिन क्या करने के लिए, उस फेस्टिवल में भागीदारी होने के लिए। उस समय पोस्टलाइज जेंटाइल मतलब यहूदी मत धारण करने वाला की लोग भी थे। अब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तो उन दिनों में भी, क्योंकि उस समय जो लोग बचते थे, विश्वास करते थे, उसको कन्वर्ट होना पड़ता था, उसको कर्म करना पड़ता था, तब जाके जो है परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर सकते थे। परंतु एक बार कलीसिया जब उठा लिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रेरितों के काम उसकी पढ़ेंगे, तो 5 आयत से पढ़ेंगे, 2 का 5। आकाश के नीचे के हर एक जाति में से भक्त यहूदी जेरूशलेम में रह रहे थे। आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी, जो यहूदी मत को धारण किए हुए, जब वो शब्द हुआ, भीड़ लग गई और लोगों को घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वो मेरी भाषा में बोल रहा है। आकाश के नीचे यहूदी लोग सब इकट्ठे हो गए थे, मतलब पूरे दुनिया भर से यहूदी जो है, यहूदी मत में जो लोग हैं, जो विश्वास करते हैं, वो इकट्ठा हुए थे उस फेस्टिवल के दौरान। 6 आयत, जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, घबरा गए, क्योंकि हर एक को वही सुनाई दे रहा था कि वो मेरी भाषा में बोलता है। तो वो जो क्या है, जितना भी लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, उसका भाषा बोली क्या था, अलग था। वो जो कुछ भी बोल रहे थे, वो उसके भाषा में ट्रांसलेट होके उसको आ रहा था। वो कह रहा, क्यों ये सब मेरी भाषा में बात कर रहे। तब वो सब चौकी
और अचंभित होकर कहने लगे, देख दो कि ये बोल रहा है क्या सब गलीली नहीं है? कौन थे? यरूशलेम में सब लोग इकट्ठे होके रखे थे, वो सब के सारे क्या है? गलीली है। गलीली होके उनके भाषा में बात कर रहा है। तो फिर आता है, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपनी जन्मभूमि का भाषा सुनते हैं और अपना अपना जन्म या अलग अलग प्रकार के लोग जो जब यहाँ के उसकी भाषा में वो बातों को सुन रहा था। हम जो पार्थी और मेदी और इलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कम्फुदिया, फंतुस, आशिया, फुंगिया और फुलिया, मिस्र और लीबिया देश, कुरेन, आसपास के इन सब देश के रहने वाले रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी, ध्यान से सुनना, यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले, यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले 11 है, यहूदी मत धारण करने वाले। तो उन दिनों में जब यरूशलेम में लोग इकट्ठे होकर रखे थे, यहूदी मत धारण करने वाले सब वो भक्त लोग जो है पेंटिकोस्ट के दिन इकट्ठे होकर रखते थे। तो इन दिनों में अन्य जाति का कैसे उद्धार होता था? वो यहूदी मत को धारण करना पड़ता था। वो लोग इकट्ठे होकर रखते थे। क्रेती और अरबी भी थे, परंतु अपने अपनी भाषा में उन्हें परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का चर्चा सुनते थे। प्रियो, यहाँ पर हमने क्या देखा है कि उन दिनों में हमने यहूदी मत धारण करने वाले जैसे इजराइल के डर के मारे हमने देखे एस्तर की पुस्तक में क्या हुआ, उन दिनों में सारे लोग यहूदी बन गए, यहूदी बन के और परमेश्वर की क्या किया, यहूदी मत को धारण करके परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त किया। प्रियो, ऐसे ही जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, सबको क्या करना पड़ेगा? यहूदी मत को धारण करके क्या कर सकते हैं और परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं, जो यहूदी मत को धारण करेगा। क्योंकि ये जो सुसमाचार आज जो चल रहा है, ये सुसमाचार उस समय क्या हो गया, रुक जाएगा। उस समय परमेश्वर ने जो रुकी हुई सुसमाचार है उसको क्या करेंगे, जो सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय में हमने जब देखे हैं, सारे जगत में प्रवेश किया जाएगा, तब जाके क्या होगा, तब जाके लोग बचाए जाएंगे, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। प्रियो, से मेरा कहने का मतलब यही है, आज हमारे लिए मौका है, आज हमारे लिए मौका है क्योंकि हम क्या करें, परमेश्वर की वचन को सुने और उसके इंतजार ना करें। परंतु आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब हम विश्वास करेंगे, हमको क्या होगा, हमें बचाया जाएंगे। एक बार कलीसिया उठा लिया जाएगा, क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। प्रियो, रोमियो के पत्री जब हम पढ़ते हैं, रोमियो को पत्री जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हमने देखे उसकी 9 अध्याय को पढ़िए। रोमियो के पत्री उसकी 9 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत को पढ़िए कि परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। रोमियो उसकी 9 अध्याय 4 और 5 आयत को हम पढ़ेंगे प्रियो, तो हम देखेंगे परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। रोमियो के पत्री उसकी 9 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत। प्रियो, फिर से मैं आपको इस बात को बता रहा हूं, हमारे लिए मौका है, हम इंतजार ना करें उस दिनों का, परंतु आज मौका है, उस मौके को क्या ना करे, गवाना नहीं है, बल्कि इस मौके को आपको लपकना है। 4 और 5 आयत रोमियो के पत्री। हे इजराइल है और ले पालक का अधिकार और महिमा और बाचाए और व्यवस्था है और उपासना और प्रतिज्ञा उन्हीं की है। सिर्फ बाचाए, कॉवर्नेंट, ले पालक, वायदा सब उन्हीं की है। परमेश्वर ने उनको दिया, इजराइल को दिया है, यहूदियों को दिया है, परमेश्वर ने दिया है तो दिया है। पुरखों भी उन्हीं का है, क्या पुरखों भी उन्हीं का है, पुरखों भी उन्हीं का है और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। मसीह भी उन्हीं में से हुआ, क्या कहते हैं, उन्हीं में से हुआ और सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। तो यहां पर हमने क्या देखा, सब कुछ उनके लिए था। हम उस समय कौन थे, मसीह से अलग थे। यीशु मसीह हमारा जीवन में नहीं था, मसीह से अलग थे, दूर थे, सब कुछ उनके लिए था। इस बात को अंगीकार करते हुए यहाँ भी लिखा है रोमियो उसकी 15 का 8, मैं कई बार बता चुका, फिर से मैं पढ़ता हूँ। रोमियो उसकी 15 का 8, मैं कहता हूँ
जो प्रतिज्ञा बाप दादों को दी गई है तुम्हें धीर करने के लिए, मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, क्योंकि उस समय हम मसीह से दूर थे, तो हमें गलत प्रचार से क्या करना है, दूर रहना है। उस समय हम मसीह से दूर थे, परमेश्वर से दूर थे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। परंतु उन दिनों में जब एक बार परमेश्वर ने पौलुस को इंट्रोड्यूस करके पौलुस को बताए प्रेरित है, अन्य जातियों के बीच में काम करेगा, और परमेश्वर जो है 12 चेले और 120 लोग जो इकट्ठे जेरूशलेम में, उसको परमेश्वर ने यहूदियों के बीच में काम करने के लिए भेजा। और उन दिनों में अन्य जाति हमने देखे जो यहूदी मत धारण करने वाले थे, वो इकट्ठे होते थे। यहूदी मत, अगर वो सुसमाचार यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है, तो यहूदी मत धारण करने वालों को उसको यहूदी मत धारण करना क्यों जरूरी था? थोड़ा से सोचना है प्रियो, यहूदी मत धारण करना क्यों जरूरी था प्रियो? इस बात को आपको सोचना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने डायरेक्टली, परमेश्वर ने क्या, सुसमाचार का काम जो है यहूदी मत जो लोग पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, क्या करना है उसके लिए बोला था। यीशु मसीह ने बोला था पूरे जगत के जाके सुसमाचार प्रचार करो, जो यहूदी मत, जो यहूदी भाषा, क्योंकि ये लोगों को पूरे दुनिया में फैले हुए थे यहूदी लोग, क्योंकि एक पनिशमेंट था। लेव व्यवस्था की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, जो कोई परमेश्वर की वचन को नहीं सुनते, मानते, एक पनिशमेंट की तरह परमेश्वर ने डायस्पोरा, मतलब परमेश्वर ने पूरे दुनिया में फैला दिया है उसको, ताकि वो एक पनिशमेंट था उसके लिए। और वो पनिशमेंट के वजह से अलग अलग देशों में क्या किया, वहां इवन हमारा हिंदुस्तान में भी यहूदी लोग रहते थे प्रियो। तो मैं कहने का मतलब यही है, मैं पूछना चाहूंगा फिर क्यों परमेश्वर की वचन कहते हैं यहूदी मत धारण करने वाले प्रियो? उन दिनों में डायरेक्ट एक्सेस नहीं था परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, यहूदियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने आया था। पर अन्य जाति का उद्धार कैसे होता था? विश्वास करने से, कर्म करने से, तब जाके आज्ञा को पालन करने से, तब जाके उद्धार होता था। परंतु एक बार कलीसिया उठा लिया जाएगा, क्योंकि हम बहुत नजदीक में है प्रियो। कलीसिया कभी भी उठाए लिया जा सकता है। एक बार जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, उसके बाद एक महाक्लेश जो है वहां पर शुरू हो जाएगा प्रियो। उस महाक्लेश से बचने के लिए हमें क्या करना है? अभी परमेश्वर की वचन को क्या करना है? मानना है। हम इंतजार ना करें प्रियो, हम इंतजार ना करें। फिर से एक बार एस्तर की पुस्तक 8 का 17 ध्यान से सुनना, मैं पढ़ूंगा। और जिस प्रांत और जिस नगर में जहां कहीं राजा की आज्ञा नियम पहुंचे, वहां यहूदी आनंद हर्ष हुआ, और उन्होंने भोज करके उसी दिन की खुशी का दिन माना। और उस देश के लोग में से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर सता गया। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम, एक बड़ा आश्चर्य काम किया है उनके जीवन में। इसके बदले से लोगों ने क्या किया है, जो अन्य जाति लोग यहूदी बन गए, यहूदी मत धारण करने वाले, जो हमने 11 अध्याय प्रेरितों के काम 2 का 11 में हमने पढ़ा। प्रेरितों के काम 2 का 11 में कर यहूदी मत धारण करने वाले थे। वहां पर जो लोग इकट्ठे होके रखे थे पृथ्वी के नीचे, सारे के सारे कौन थे? सारे के सारे जो यहूदी थे, जो अन्य भाषा अलग अलग पूरे दुनिया में फैले हुए थे। एक बार कलीसिया उठा लिया जाएगा, उस समय कैसे बचेंगे? उस समय फिर से एक बार जो है, जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, वो आज्ञा जो है किसको दी है? परमेश्वर ने यहूदियों को दिया है। परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार के, किंगडम गॉस्पल, राज्य की सुसमाचार परमेश्वर ने किसको दिया है? यहूदियों को दिया है प्रियो। अब आपके लिए मौका है, निर्णय आपके हाथ में है प्रियो। आपको निर्णय लेना है कि आप उन दिनों के लिए इंतजार करेंगे, यहाँ पर अपने छाप लगाएंगे, हाथ में छाप लगाएंगे। परमेश्वर कहते हैं रोटी के लिए उन दिनों में आपको क्या नहीं करना? छाप नहीं लगाना, हाथों में छाप नहीं लगाना, रोटी के लिए नहीं लगाना। बल्कि हम सर कटा सकते, हाथ कटा सकते, फिर भी हम परमेश्वर के राज में क्या करेंगे? यीशु मसीह का आराधना करेंगे तो बच सकते हैं। एक बार कलीसिया उठा लिया जाएगा और परमेश्वर की उस प्रोग्राम राज्य की सुसमाचार वो क्या होगा? लॉन्च होने वाला है, रुके हुए है प्रियो। एक बार कलीसिया उठा लिया जाएगा, ये शुरू हो जाएगा प्रियो। तो मैंने पहले ही बोल रहा था,
रैप्चर के बाद अन्य जाति लोग कैसे बचेंगे, रैप्चर के बाद अन्य जाति लोग बचेंगे, यहूदी मत आपको धारण करना पड़ेगा, अन्य जाति लोग तब बच सकते हैं। धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की आशीष हो, परमेश्वर ने आशीष दिया है। आप इस वचनों को समझे, पढ़े, अपना डिसीजन ले, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सच्चाई को मैं सामने रखना, सच्चाई से दूर नहीं हटना। सबको जय मसीह की गॉड ब्लेस यू।